हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम देखेंगे 20 दिसंबर 2024 से लेकर आज 30 दिसंबर 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और एक बात और, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जॉन महात्मा को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? घाना का, अल्जीरिया, ये जो है घाना का चुना गया है। चलिए हम इसके बारे में कुछ और तथ्य देखते हैं। हाल ही में जो है राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति और विपक्षी उम्मीदवार जॉन महामा को अफ्रीकी देश घाना का जो है राष्ट्रपति चुना गया है। जेन नाना जो है ओपेकू ओमेंगु देश का राष्ट्रपति चुना गया है। वह घाना की उपराष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला है। घाना के बारे में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो ये देखिए, ये इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो है घाना है। ठीक है। घाना पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन का एक उपनिवेश था जिसे गोल्ड कास्ट ने नाम जाना जाता था। 1957 में इसे ब्रिटेन से आज़ादी मिली और देश का नाम बदलकर घाना कर दिया गया। कोटे डी आइवर जो है वो घाना के दुनिया में कोको बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं बात करें कोको बीन्स का इस्तेमाल चॉकलेट बनाने के लिए किया जाता है। घाना की राजधानी अकरा है और इनकी मुद्रा घाना सेटी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए $42 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो होती है महाराष्ट्र के लिए जो होती है, ये एडीबीआई के साथ $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में तटीय नदी तट के लिए $42 मिलियन का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना तटीय क्षेत्र प्रबंधन में महिलाओं, युवाओं, कमजोर समुदायों की भागीदारी बढ़ाने और आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी पर केंद्रित है। इसमें जो है तटीय कटाव, समुद्री तट और जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसकी मुख्यालय जो है फिलीपींस में है। और राष्ट्रपति की बात करें तो मामात्सुगुगु अस्कावा जो है ये 23 फरवरी 2025 तक रहेंगे। और इसके बाद ये जो होती है मामोसो कांडा इसके राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान प्रदान किया है? अरुण कपूर को जो है ये शाही साहित्य सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। ये जो है इमेज पर देख पा रहे हैं वो अरुण कपूर है। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान के 117वें राष्ट्रीय समारोह में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने दुर्लभ दासो उपाधि और जो होते और लाल दुपट्टा प्रदान किया है। यह सम्मान उन्हें भारत, भूटान और ओमान में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। दासो उपाधि आमतौर पर भूटानी अधिकारियों को दी जाती है और गैर निवासियों को यह सम्मान शायद ही कभी मिला है। और ये पहले व्यक्ति हैं अरुण कपूर जो है जिन्हें यह भूटान सरकार ने सम्मान प्रदान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है श्री रामानुज के याद में। 22 दिसंबर को हर साल जो है वो राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक डे मनाया जाता है। यह दिन महान गणितज्ञ श्री रामानुज की जयंती के प्रतीक के रूप में यह मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय K9 वज्राती तोपों की खरीदी के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? लेजर टर्बो के साथ जो है ये समझौता किया गया है। चलिए देखते हैं लेजर टर्बो है क्या। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा लार्सन एंड टुब्रो के साथ K9 वज्राती तोपों की खरीदी में रक्षा के लिए जो है ये हस्ताक्षर पर अनुबंध किया गया है, जिसका मूल्य जो होती है वो 7,628 करोड़ रुपए होगा।
K9 गुजरात की मुख्य विशेषताएं देखें तो ये लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता वाला है, देश पार गतिशीलता है, शून्य से नीचे के तापमान और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालित हो सकती है। यह अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यह है गुजरात K9 टीका। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस क्रम की वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो ये जो होती है अभी हाल ही में 18वीं क्रम की जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। आगे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव ने 21 दिसंबर को देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया है। यह रिपोर्ट भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो देश में वन और वृक्ष संसाधनों के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवर्षीय यानी कि ये जो होती है ये रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। इससे पहले 2021 में जारी की गई थी और अभी का रिपोर्ट जो है वो 2023 में जारी की गई है। इस रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख निष्कर्ष हम देखते हैं। देश का वन और वन वृक्ष आवरण 8,87,367 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.7% है, जिसमें से 7,15,343 वर्ग किलोमीटर जो है ये वन का जो है क्षेत्रफल है, जो कि 21.76% कवर करता है। वहीं वनावरण की बात करें तो वनावरण जो होती है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.31% कवर करती है। ये जो होती है वृक्षावरण है। इन दोनों को मिला देते हैं तब वृक्षावरण माने कि टोटल वनावरण। अगर टोटल वनावरण पूछे तो वो है 25.17%, जो कि कुल क्षेत्रफल कितना है इनका, तो ये है 8,27,367। ठीक है। वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वन वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण जो होते हैं 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। वहीं वृक्ष आवरण में जो है वो 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले अगर 3 राज्य की बात करें, ये जो है सिर्फ जो है वृद्धि दर्शाने वाले हैं। टॉप में जो होती है पहले जो मध्य प्रदेश, दूसरा में जो होती है उत्तराखंड और तीसरा में है छत्तीसगढ़। और ये जो वृद्धि में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ का, क्योंकि टोटल वृद्धि जो होती है वो 1445 वर्ग किलोमीटर हुई है और उनमें भी छत्तीसगढ़ सर्वाधिक हुई है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर जो है उड़ीसा में ये वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य की अगर बात करूं वनावरण में ना, तो ये मिजोरम है, गुजरात है और फिर जो होती है उड़ीसा है। देखिए वनावरण और वृक्षावरण दोनों अलग अलग डाटा है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य के देखें तो मैं आपको पहले बताया था, पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर जो होती है महाराष्ट्र है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य की देखें तो मध्य प्रदेश की जो है वन एवं वृक्ष आवरण में है, और ये जो होती है वनावरण की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर आता है छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे क्रम में। इस तरह से जो होती है आपको मैं पूरा जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को पूरा डिटेल में बताया हूँ, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जिसे TTDI 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो इसमें जो भारत का रैंक जो होते 39वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI में भारत का स्थान कितना है? 39वें स्थान पर है। ठीक, अब हम कुछ 2024 के महत्वपूर्ण सूचकांक को देख लेते हैं कि भारत में उसकी स्थिति क्या है और प्रथम स्थान पर कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। इसमें भारत जो है 39वें स्थान पर है। वहीं जो टॉप पर जो है वो स्विट्जरलैंड है। देख ये भारत की स्थिति है और ये जो होती है टॉप में कौन है, और ये जो होती है वो इंडेक्स कौन सा। जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत जो होती है 126वें स्थान पर और फिनलैंड वो प्रथम स्थान पे है।
ग्लोबल स्पेस इंडेक्स में 116वें स्थान पर भारत है और आइसलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 129वें स्थान पर है, वहीं टॉप पर इसमें आइसलैंड है। तो आइसलैंड जो है दो रिपोर्ट में जो होती है टॉप में। कौन कौन से? तो जेंडर गैप और जो होती है ये अपना ग्लोबल स्पेस, पीस है ना, सॉरी पीस है, पीस मतलब होता है शांति। तो इसको ऐसा जहाँ शांति है वहाँ जेंडर गैप अच्छा खासा रहेगा। ठीक है। अब है करप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत जो है 93 स्थान पर है और सोमालिया इसमें प्रथम स्थान पे है। वहीं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की बात करें तो ये भारत इसमें 38वें स्थान पर है, जबकि टॉप में जो होती है वो सिंगापुर है। वहीं हम प्रेस फ्रीडम की बात करें तो इसमें जो होती भारत 159वें स्थान पर है, वहीं टॉप में जो होती है वो नॉर्वे है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक की बात करें तो इसमें जो होती है भारत जो है 105वें स्थान पर है। अगर हम प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक की बात करें तो इसमें जो है भारत जो है वो 176वें स्थान पर है। वहीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो उसमें जो है भारत 84वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये जो होते हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं यही हैं हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं जो है आप लोगों को उस राज्य से रिलेटेड और उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको अपने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा। ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो होती है चंडीगढ़ और पंजाब दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी है, जिसके मुख्यमंत्री जो होती है वो नायब सिंह सैनी है। वहीं राज्यपाल की बात करें तो ये जो है बगडानरू दंता रेजी हैं। हरियाणा जो होती है, हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है। हरियाणा विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत से में हाल ही में जो होती है संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 7 दिसंबर को हरियाणा के में पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन दिवस की शुरुआत की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना हाल ही में जो होती बहुत चर्चे में रही बीमा सखी योजना का नरेंद्र मोदी ने जो है वो पानीपत हरियाणा से इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में 43 वर्षों में भारतीय पीएम की पहली यात्रा हुई है? तो ये जो होती है कुवैत गए थे अभी हमारे हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर रहे, जो 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश में पहली यात्रा थी। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वहीं जहां वर्ष 2023 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय 10 बिलियन डॉलर की जो होती है से अधिक का ये व्यापार साझा हुआ है। ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी है वह कुवैत सिटी है और यहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जो होती है मुंबई ने जीता है। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024 की विजेता जो है वो मुंबई है। उप विजेता मध्य प्रदेश है। फाइनल मुकाबला जो है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया और मुंबई की टीम ने यह दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो शुभारंभ है वह जो होती है 2006 को हुआ और सर्वाधिक जीत अभी तक तमिलनाडु ने 3 बार की है। वहीं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? तो ये जो होती है ये मुंबई हो जाएगा, क्योंकि इसने जो है 2 बार यह जो होती है जीती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है? मालदीव, भूटान नहीं है, ये जो होती है कुवैत सरकार ने हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। चलिए देखते हैं।
कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। यह 20वीं बार है जब किसी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक जो होती है नाइट हट ऑर्डर है। मित्रता के प्रतीक के रूप में यह राष्ट्राध्यक्ष तो विदेशी संप्रभुओं और विदेशी शाही परिवारों को सदस्यों को दिया जाता है। ये मैंने कुछ लिस्ट दिया है। हाल ही में जो होती है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी तक जो होती है कुल 19 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। इसका ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके सम्मान में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो ये जो होते चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में प्रत्येक वर्ष जो है वो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को कृषि सुधारों में उनके योगदान के लिए चैंपियन ऑफ फार्मर्स के रूप में माना जाता है। 23 दिसंबर 2024 को यानी कि 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे उत्तर भारत में सरकार बनाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी थे। वर्ष 2024 में उनके मरणोपरांत इन्हें जो होती है भारत रत्न दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय को ट्रंप ने एआई सलाहकार बनाया है? तो ये जो होते श्री राम कृष्णन को जो है ये इमेज पर पा रहे हैं वही श्री राम कृष्णन जी है। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में जन्मे यानी कि भारत के चेन्नई में जन्मे श्री राम कृष्णन को व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एआई के लिए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो होती है एक्सप्लेनेशन है कि वर्तमान में अभी जो होती है हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी है अमेरिका के राष्ट्रपति है। उन्होंने कौन कौन से व्यक्तियों को कौन कौन से पद के लिए अपने नियुक्त किया है इसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम। हाल ही में कतर ने किस देश में 13 वर्षों के बाद अपनी दूतावास आधिकारिक रूप से खोल दिया है? तो यह जो होती है सीरिया में खोल दिया गया है। चलिए ये देख पा रहे हैं इमेज पर, ये सीरिया है। हाल ही में कतर ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया है। सीरिया में जो होती शुरुआती गृह युद्ध के दौरान कतर में जो होती इसका अपना दूतावास जो है वो बंद कर दिया गया था। सीरिया की राजधानी जो है दशमिक है और यहाँ की मुद्रा जो होती है वो सीरियाई पाउंड है। चलिए आगे देखते हैं। यूके के जो राजा है चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और डेम इमा से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये से जो होती है क्रिस्टोफर नोलान को जो होती है ये जो होते क्रिस्टोफर लोनार है, इन्हें जो होती सम्मानित किया गया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने महिला अंडर 90 T20 एशिया कप का खिताब जीता है? तो हमारे भारत ने जो होती वर्तमान में 2024 का महिला T20 अंडर 90 विश्व कप जो होती है वो जीता है। ठीक है, क्वालालंपुर में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों के से हराकर यह खिताब जीता है। तो उप विजेता जो होती है वो बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह जो होती है हिमाचल प्रदेश बन गया है। चलिए ठीक है, अगर देखते हैं अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है? तो इसे जो है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किस देश में जूनियर निशानेबाज विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो यह जो होती है वह भारत में आयोजित किया जाएगा। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप अगले वर्ष जो भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस खिलाड़ी ने नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो ये जो होती है जोआओ फोंसेका ने यह खिताब जीता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? 49वें स्थान पर है। ठीक है, ये कुछ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो होती है वो मैं स्पीडली बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो होती है आप लोग एक बार वीडियो को और दोबारा देख लीजिएगा। भारत जो होती है रेडीनेस इंडेक्स 2024 में, जो 2023 में जो है 60वें स्थान पर था, अभी जो है 11 पायदान की छलांग लगाकर 49वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष के पद की नियुक्ति की गई है, वह कौन बने हैं? तो ये जो होती है विश्व सुब्रमण्यम जो होती है, इमेज पर देख पा रहे हैं, वही जो होती है हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में जो होती है इनकी नियुक्ति की गई है। इससे पहले अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस जयशंकर जी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रूसी टेनिस स्टार डेनियल शेवलेन पर डोपिंग के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये जो होती है वो 2 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। युगांडा में अभी हाल ही में एक वायरस फैला है, जिसमें जो होती है वहाँ के प्रमुख कई सारे जो होती है संक्रमित हो गए हैं। तो यह कौन सी वायरस है? तो यह जो होती है डिंगा डिंगा वायरस, इसका नामकरण किया गया है। ये डिंगा डिंगा वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वायरस फैलने की खबर है, जिसमें 300 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं। वायरस के लक्षण में तेजी से कपकपी होती है, जो होती है नाचने जैसे लगती है, और संक्रमण बढ़ने पर लकवा हो जाता है। 2023 में पहली बार पहचाना गया था कि, और युगांडा सरकार ने इसकी जांच कर रही है। इसे जो होती है वहाँ का डिंगा डिंगा कहा गया है, जिसका अर्थ जो होती है वो तेज कपकपी होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह जो होती है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय जो होती है वो उपभोक्ता दिवस मनाया गया, जिसका थीम था वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय का तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 30 दिसंबर को स्पेस एक्स मिशन लॉन्च किया गया? तो यह जो होती है हमारे इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय जो होती है बेंगलुरु में है, और इनकी अध्यक्ष जो होती है वो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो यह जो होती है मध्य प्रदेश राज्य में रखी गई है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कुछ कुछ। केन बेतवा लिंक परियोजना केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच जो होती है समन्वय के लिए अनूठा उदाहरण है। ठीक है, हाल ही में क्रिस्टून ड्रास्टाइवर कौन से देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो यह जो होती है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनी है, जो आप इमेज पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी जो होती है जेकरालमीन है, और आइसलैंड की मुद्रा बोले तो जो होते आइसलैंडिक क्रोना है, और ये जो अगले राष्ट्रपति जो है हल्ला ट्रांसडीटर है। ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये है आइसलैंड। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दिल्ली में बच्चों के विदेशी पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है? तो ये जो होती है दिल्ली सरकार ने की है। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है। ठीक है, भारत ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए किस बैंक के साथ 500 मिलियन का ऋण सुरक्षित किया है? तो यह है जो होती है एडीबी के साथ, एशिया डेवलपमेंट बैंक के साथ किया है। ठीक है, इसकी स्थापना जो 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक एक जो है क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। इनका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, और इनके अध्यक्ष जो मासात्सुगु अस्कावा है, और जो होते निर्वाचित अध्यक्ष की बात करें तो मासातो कांडा जो कि जापान के हैं, और सदस्य देश की देखें तो 69 सदस्य जो होती है इसमें है, और 69वां सदस्य इजराइल है। ठीक है,
आगामी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो होती है बेंगलुरु में किया जाना प्रस्तावित है। एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर के जो क्लास है उसमें जो होती है पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। तो ये जो होती है ये वीकली पिछले 10 दिनों का करंट अफेयर है। कब से कब तक? तो ये जो होती है 20 से लेकर आज 30 दिसंबर तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, यानी कि रिवीजन क्लास है। आप लोग को पूरा अगर डिटेल देखना है पर डे का करंट अफेयर की क्लास, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। आप लोग सर्च कीजिएगा विद्यार्थी कम्युनिटी, तो आप लोगों को मिल जाएगा। गुरमीत सिंह संधाविया और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये जो होते उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? तो यह जो होती है महाराष्ट्र में खोला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम दुनिया भर के दर्शकों के लिए खुला है। इसका नाम जो होती है अभय प्रभावन रखा जाएगा। यह म्यूजियम जो होती है 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ऐसाके वलू इसे इके किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये जो होती है टोंगा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। चलिए, किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय थीम की घोषणा की है? तो यह जो होती है रक्षा मंत्रालय ने की है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ही जो होती है वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो झांकियां निकलती है उसका अनावरण करती है। दिसंबर 2024 में 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में शाह तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो होती है स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो होती है फिल्म निर्माता से संबंधित थे। किस देश की कंपनी सेन 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है? तो यह जो होती है चीन है। वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश के राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो यह जो होती है अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में वाइल्ड ईगल को चयनित किया है। ये वाइल्ड ईगल के बारे में कुछ जानकारी है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो यह जो होती है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जो कि 2070 तक भारत का लक्ष्य रखा गया है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को समर्थित करेगा। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में हर वर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को प्रति वर्ष जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 4 वीर पुत्रों के अद्वितीय बलिदान और साहस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए जो है यह बाल दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अरुणिस की जो होती है वो नियुक्ति की गई है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ अन्य नियुक्तियां हैं। भारत के नए जो रक्षा सचिव हैं वो राजेश कुमार सिंह बने हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त, स्वास्थ्य सचिव जो होते पुण्य ललीला श्रीवास्तव, कैबिनेट सचिव की बात करें तो यह जो होते टीवी सोमनाथन, और वित्त सचिव जो होती है ये तुहिन कांत बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह जो होती है लखनऊ में किया गया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने सीरिया इजराइल सीमा पर शहीद किस ब्रिगेडियर को श्रद्धांजलि दी है? तो अमिताभ झा को ये श्रद्धांजलि दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये जो होती है वो मलयालम भाषा के
वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मलयालम साहित्य से संबंधित, ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 24 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों के राज्यपाल की जो होती है नियुक्ति की गई है, जिसमें मणिपुर, बिहार, केरला, उड़ीसा और मिजोरम के मुख्य जो होती है प्रमुख है, जिसमें मणिपुर के अजय कुमार भल्ला को, बिहार के आरिफ मोहम्मद खान को और केरला के राजेंद्र विश्वासनाथ अलेकर को, उड़ीसा के हरिबाबू कंभापति को और वहीं मिजोरम में जो होती है जनरल वीके सिंह की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इस बार जो होती है अनुच्छेद 175 के तहत यह जो होती है की जाती है 5 वर्षों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत किस एयरपोर्ट से की गई? तो यह जो होती है गोवा एयरपोर्ट से यह की गई है। ये गोवा एयरपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर की क्लास में पूरा विस्तृत डिटेल आप लोगों को बताता हूँ। यह रिवीजन क्लास है 20 से लेकर आज 30 दिसंबर 2024 तक का, इसलिए आप लोगों को डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। जागृति ऐप एवं जागो ऐप का निर्माण किस स्थान के छात्रों के लिए किया गया है? तो IIT BHU के द्वारा यह किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। ये किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो यह जो थे वो 13वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व जो PM है वो पूर्व PM मनमोहन सिंह 1991 से 96 के दौरान P नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में थे। वहीं UPA के 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से लेकर 2014 तक यह थे। और इसी की याद में जो होती 7 दिनों का शोक रखा गया है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अंजिक खड्ड पुल का ट्रायल रन पूरा किया है? तो यह जो होती है जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए, ये जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध की मंजूरी दी है? तो यह जो होती है चीन ने दी है, ठीक है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा 137 बिलियन डॉलर के खर्च पर यह जो होती है बनाई जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हॉकी इंडिया 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत जो है वो उड़ीसा में हुई है। अगर हम हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई। इनका मुख्यालय दिल्ली में है और इनके अध्यक्ष जो है वो दिलीप तिर्की जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस देश की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करने जा रही है? तो यह जो होती है ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पार्कर सोलर प्रोब ऐतिहासिक रूप से सूर्य के सबसे करीब पहुंच गया है। यह किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? तो यह जो होती है नासा से संबंधित है और नासा अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में और इसके अध्यक्ष जो होती है वो बिल नेल्सन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है? तो यह जो होती है S जयशंकर ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माया सेंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये जो होती है मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। इमेज पर जो देख पा रहे हैं ये है हमारे मालडोवा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये मालडोवा की राजधानी जो होती है चिसिनाऊ है और इनकी मुद्रा मर्दोलू है। ये है मालडोवा जो इमेज पर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को क्लब का सदस्य से सम्मानित करने का ऐलान किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी को। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने भारतीय टीम के महान बल्लेबाज, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को जो है क्लब की सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लबों में से एक MCC की स्थापना 1838 में हुई थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 2024 में कौन सा देश 129 बिलियन डॉलर के धन संप्रेषण के साथ सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो यह जो होती है भारत बन गया है। और अगर शीर्ष 3 देशों की बात करें तो भारत, मेक्सिको और चीन जो है तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौनक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो होती है अभिजीत बनर्जी जी है। अभिजीत बनर्जी 2024 में अर्थशास्त्र से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो ये जो होती है 17 जो बच्चे हैं इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। हम पिछला क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, बुकर सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सामंथा हार्वे को सम्मानित किया गया है आज। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मानस नागपुर में किया गया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।